गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी वहाँ से सनराइज होने वाला है और सुबह के 6:50 हुआ है। अभी मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे आया था और एक कमाल की चीज हुई। मैं आ गया था नीचे। इस पूरे सोसाइटी में मेरे अलावा सिर्फ एक अंकल चल रहे थे। उन्होंने मुझे अपने हाथ में कैमरा के साथ देखा और वो रुक गए इसीलिए मैं भी रुक गया। मुझे लगा कुछ हो गया, इसीलिए मैं उनके पास गया और उन्होंने पूछा क्या वो सोनी का कैमरा है। फिर मुझे पता चला कि उनकी भी एक पैशन है और उनकी भी एक हॉबी है और उनको कैमराज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर बातों के चक्कर में हम कैमरास के बारे में बात करते गए। पहले जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि वो ऐसे बर्ड फोटोग्राफी या कुछ करते होंगे। वो जो पुराने डब्बा एपीएससी कैमरास होता है ना, एपीएससी भी छोड़ो, उसके नीचे के जो कैमरास होते हैं जिनसे बाय डिफॉल्ट हमें एक किट लेंस मिलती है, मुझे लगा था कि उनके पास उस टाइप का कैमरा है और फोटोग्राफी उस टाइप की हॉबी है। पर फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक सोनी A7 III है और उसके साथ एक काफी अच्छी लेंस भी है। सोनी A7 III एक फुल फ्रेम कैमरा है। नॉट ओनली दैट, उनके पास फूजी फिल्म का एक पॉइंट एंड शूट कैमरा भी है। मैंने पर्सनली फूजी फिल्म इतना यूज नहीं किया है, पर मैं जिन सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ और जो भी फोटोग्राफी वीडियोस देखता हूँ, उनमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स के पास एक फूजी फिल्म कैमरा होता है और फूजी फिल्म का जो कलर पैलेट है, जो भी कलर सेंस है, कलर साइंस है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, अच्छा लगा देख के कि ये सोसाइटी में किसी और को कैमरास और वीडियोस में इंटरेस्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने चलते वक्त मुझे कई बार देखा है और मैं हमेशा कुछ ना कुछ शूट कर रहा होता हूँ। इसीलिए मैंने उनको बताया कि मैं फिटनेस कोच हूँ जो यूट्यूब पे भी कभी कभी वीडियोस बनाता है। लेट्स होप ही इज वाचिंग। लवली मीटिंग यू। ओके, तो एक्साइटिंग चीज ये है कि मुझे अभी अभी Amazon का एक मैसेज आया सेइंग कि एक पार्सल आज जिम के बाद डिलीवर होने वाला है। पार्सल क्या है वो मैं आपको अनबॉक्सिंग के वक्त दिखाऊंगा, पर मैं इस पार्सल के लिए काफी सारे हफ्तों से रुका था। ये एक ऐसा आइटम है जो मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर किया था, पर फिर मुझे लगा था कि मुझे उसकी फुल्ली जरूरत नहीं है। मैं एक इम्पल्सिव बायर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझे पता चलता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है तो मैं रुकता हूँ, एनालाइज करता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि मुझे सचमुच वो चाहिए कि नहीं। इसीलिए जब पहली बार, एक सेकंड रुक जाओ, आहा ब्यूटी। हेलो बाबा। एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि जब फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में कोई भी चीज खरीदने का कीड़ा आता है तो वो कीड़ा आने के बाद मैं एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए सोचता हूँ। इसीलिए उस आइटम की ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने वो कैंसिल कर दी। मुझे लगा कि नहीं यार, उसके बिना भी काम चल जाएगा। पर व्लॉगिंग करते वक्त ये वायरलेस माइक इस्तेमाल करना इतना इनकन्वीनियंट हो गया है और इतने फ्रीक्वेंटली वीडियो शूट करने की वजह से मुझे ये नोटिस हो रहा है। इसीलिए मैंने 3-4 दिन पहले डिसीजन लिया कि अच्छा खासा शॉटगन माइक्रोफोन यहाँ पे होना चाहिए, ताकि मुझे हर बार कोई मोमेंट कैप्चर करने के लिए पहले ये कनेक्शन, फिर ये कनेक्शन और फिर ये कनेक्शन ना बनाना पड़े। शॉटगन माइक के साथ सीन काफी सिंपल होता है। वो जो शॉटगन माइक रहता है वो हमेशा मेरे कैमरा के ऊपर ही रहेगा, तो वो काफी कन्वीनियंट होगा। तो अभी मुझे बैठना है पढ़ाई करने के लिए। आजकल इस नए रूटीन की वजह से मैं जिम जाने के पहले एक स्टडी सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, पर क्योंकि मुझे इस डेस्क के ऊपर पढ़ने के लिए बैठना है और ये कुर्सी फ्री नहीं है, मैं एक प्रो गेमर मूव करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। ऐसे मोमेंट्स में जहाँ पर मुझे अपनी रूम साफ नहीं करनी है पर आइदर कुर्सी या बेड चाहिए, तो मैं दोनों में से देखता हूँ। इस केस में बेड फ्री है, कुर्सी नहीं, मुझे कुर्सी पे बैठना है। लाइट बल्ब मोमेंट, कुर्सी क्लीन, क्या सोल्यूशन है। IIT JEE ने मुझे यही सिखाया। ओके, जापानीज की पढ़ाई कंप्लीट। कल व्लॉगिंग और बातों के चक्कर में मैंने अवधूत को लेट कर दिया था, इसीलिए उसको थोड़ा सा रुकना पड़ा, पर आज हम एकदम ऑन टाइम है। यहाँ से फाइनली एक बहुत ही सुंदर सनराइज हो चुका है। यहाँ पर हमारे सारे सप्लाईज रेडी है। अब हम फ्री बनाएंगे और बहुत सारे दिनों के बाद आर्म्स ट्रेन करने के लिए जाएंगे। तो यार आज जिम के बाद हमारा जो भी रूटीन होगा वो स्लाइटली अलग होगा, क्योंकि मुझे जिम के बाद अपने मम्मी पापा के साथ अपने कजिन भाई के शादी के लिए जाना है और ये शादी घर से काफी दूर लोकेटेड है। कल रात को जब मम्मी ने मुझे बताया कि ये शादी हो रही है, तो उन्होंने शादी का जो भी वेन्यू है उसका गूगल मैप्स लोकेशन मेरे साथ शेयर किया था और मैंने देखा कि ये एक 45 to 55 मिनट ड्राइव है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। इसीलिए हम घर से शायद 10:30 या 11 बजे ही निकल जाएंगे। और सीन ये है कि शादी पे मैं यूजुअली वहाँ का खाना नहीं खाता, ए क्योंकि वो ट्रैकेबल फूड नहीं रहता और बी बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर मैं घर वापस आने के बाद एक पोस्ट वर्कआउट मील कर सकता हूँ या मैं घर आने के बाद एक टिफिन कैरी करके पोस्ट वर्कआउट मील वहां पर कैरी कर सकता हूँ, जिससे जब मुझे यूजुअली दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे भूख लगती है तो मैं चुपके से गाड़ी में जाके अपना मील करके वापस उस शादी के वेन्यू में आ सकता हूँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूंगा वो जिम से वापस आने के बाद मेरे हंगर लेवल्स के ऊपर डिसाइड होगा। प्री रेडी हो गया, इसके अंदर है 5 ग्राम प्री वर्कआउट और 4 ग्राम नमक। क्या फ्रेम है। तो जिम जाने के पहले मुझे जल्दी से आप लोगों को मसल ब्लेज का नया कलेक्शन दिखाना
है। उनके पूरे क्लोथिंग लाइन में ये प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट है। ये है इनके ओवरसाइज जॉगर और ये है इनका नया हुडी जिसके पीछे की ब्रांडिंग भी बहुत सही है। चेक दिस आउट, बेंच डेडलिफ्ट स्क्वाट मिलिट्री प्रेस। और विंटर होने की वजह से ये जिम के अंदर पंप कवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रोडक्ट्स का डिजाइन बढ़िया है और मटेरियल एक नंबर। इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गाड़ी की ओर चलते चलते जिम पंप्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आई थिंक लोगों को पंप्स के पीछे का जो भी मैकेनिज्म होता है वो ठीक से समझ में नहीं आता। इसीलिए जो लोग, स्पेशली वो लोग जो सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक फास्टेड स्टेट में ट्रेन करते हैं, वो एक अच्छा पंप लाने के लिए बहुत ही घटिया चीजें करते हैं। व्हेन इन रियलिटी वो ऐसे चीजें कर सकते हैं जिनसे उनको एक्चुअली बेहतर पंप्स आए। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लोग क्या करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। लोग पंप्स आने के लिए जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक फास्टेड कंडीशन में जिम जाते हैं जहां पर उनके बॉडी के अंदर कोई हाइड्रेशन और कोई खाना नहीं होता, तो वो जिम के अंदर बहुत ही हाई रैप स्टफ लगाते हैं और जिम जाने के पहले बहुत सारा प्री वर्कआउट लेते हैं और उसमें इतने सारे स्टिमुलेंट्स डालते हैं जैसे अर्जिनिन, जैसे सिट्रिलिन, विद द होप्स कि उन्हें एक बेहतर पंप आए। पर इन माइन्यूट चीजों पे ध्यान देने की वजह से लोग ये चीज भूल जाते हैं कि पंप्स लाने के लिए जो बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती है, अगर आपने वो फुलफिल की तो आपको एक जिम में अच्छा पंप आएगा। बेसिक चीजों से मेरा मतलब है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन सिर्फ पानी नहीं होता, हाइड्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होता, हाइड्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है जहां पर आपको सफिशिएंट पानी और सफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट्स ये दोनों मिल रहा है। और ये स्पेशली ऐसे बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मेरे जैसे सुबह सुबह जिम जाते हैं और उनके पेट के अंदर कोई खाना या पानी नहीं रहता। मैं आज जिम 7:50 पे जा रहा हूँ और जिम जाने के पहले और उठने के बाद से मेरे बॉडी के अंदर 2 लीटर पानी ऑलरेडी है। इतना सारा पानी होने के साथ साथ मैं अपने प्री वर्कआउट के अंदर 4 ग्राम सॉल्ट भी ऐड करता हूँ, जिससे आई इंश्योर कि जिम में ट्रेनिंग लगाते वक्त मुझे एक बढ़िया पंप आए। ये एक ऐसी चीज थी जो फिगर आउट करने के लिए मेरा काफी समय चला गया, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट आप सबकी तरह एक टाइम पे हर शाम को या हर रात को ट्रेन करता था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना पड़ता था। कॉलेज के साथ साथ मेरे बहुत सारे जेई प्रेपरेशन के क्लासेस थे, जिसकी वजह से सुबह और दोपहर का समय ये दोनों ट्रेनिंग के लिए मैं ब्लॉक नहीं कर सकता था। पर जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे ही कॉलेज ऑनलाइन होने लगा, तब से सुबह का टाइम मेरे लिए फ्री होते गया और मुझे ट्रेनिंग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करने के जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो दिखाई दिए। पर जब मैंने इनिशियली ये स्विच बनाया, तब मैंने नोटिस किया कि मुझे इतने अच्छे पंप्स नहीं आ रहे जितने मुझे रात को आते थे। और इसके पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसके रिसर्च के चक्कर में मुझे ये सारी छोटी छोटी चीजें पता चली। अब प्री वर्कआउट हिट हो रहा है, मुझे ये बची हुई ड्राइव अच्छे से एंजॉय करनी है और गाड़ी के अंदर गाने बजाने हैं और जोन में जाना है, क्योंकि ये आर्म वर्कआउट सिर्फ एक आर्म वर्कआउट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को सफिशिएंट इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करके उनके अंदर एक स्टिमुलस क्रिएट कर सकूंगा, जिससे मेरी बॉडी अडेप्ट और रिकवर करेगी एंड इट विल ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर द नेक्स्ट टाइम। तो ये एक ट्रेनिंग सेशन है, एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू मी, मेंटालिटी जरूरी है। टाइम टू गेट इन द जोन। ऑडिट, गुड मॉर्निंग। तो मैं कल चलते वक्त अपने खुद के पुराने वीडियोस देख रहा था। स्पेसिफिकली बात की तो मैं समर ट्रेनिंग आर्क 2023 उसके बहुत वीडियोस देख रहा था। ये एक ऐसा टाइम था जब मैं और अवधूत जस्ट मिले थे और वो वीडियोस थोड़े बहुत बिंज वॉच करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं अवधूत को हर रोज मिलता हूँ, मुझे इसके चेंजेस अच्छे से दिखाई नहीं देते। पर जब मैं एक पुराना वीडियो देखता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है हाउ फार ही इज कम। एक वीडियो में मैंने इसको पूछा था, ब्रो तेरा बॉडी वेट क्या है? इसने बोला था 57 kgs। अब कितना है? नाटी ट्रांसफॉर्मेशन। Yes. स्वागत है आप सभी का पहले आर्म वर्कआउट में। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मैंने जिंदगी में पहली बार पुश पुल लेग से 4 डे स्प्लिट पे स्विच किया है, जस्ट बिकॉज आर्म्स को प्रॉपरली रूटीन में इतने फ्रीक्वेंटली लगाने से बहुत टाइम हो गया है। एटलीस्ट 1-1.5 महीना हुआ है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रेनिंग मोटिवेशन, वो स्पाइस, वो स्पार्क, ये सारी चीजें जिंदा रखने के लिए मैंने वापस अपने नोट्स ऐप में सारा ट्रेनिंग प्रोग्रेस ट्रैक करना चालू किया है। आर्म्स के साथ सीन कैसा है, मैं ट्राइसेप्स को हमेशा काफी इंस्टिंक्टिवली ट्रेन करता हूँ, इसीलिए वर्किंग वेट कोई फिक्स्ड वेट नहीं होते। वर्किंग वेट्स हमेशा 18 से लेके 23, 25 इसके बीच में मैं परफॉर्म करता हूँ। पर आज हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितने रेप्स जाते हैं, ताकि अगले आर्म डे के लिए हमारे पास बीट करने के लिए एक गोल होगा। तो आई एम गेसिंग 23 एक सेफ वेट है। इसके साथ अगर 16 जाते हैं तो 16 जाते हैं, 12 जाते हैं तो 12 जाते हैं। एटलीस्ट हम डेटा कलेक्ट कर पाएंगे टू हैव अ गोल फॉर द नेक्स्ट सेशन।
Not done yet. Not done yet. पिछले 1 महीने से ट्राइसेप्स को चेस्ट और शोल्डर्स ट्रेन करने के बाद ट्रेन करने की वजह से अब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्राइसेप्स फ्रेश ट्रेन करने से किस टाइप की अलग फीलिंग आती है। सारे पुशिंग मूवमेंट्स लगाने के बाद ट्राइसेप्स ऑलरेडी हाफ फटीग्ड हो जाते हैं, इसीलिए पुश डेज पे जब मैं ट्राइसेप्स को चेस्ट एंड शोल्डर्स ट्रेन करने के बाद ट्रेन करता हूँ तो आई डोंट थिंक मैं ट्राइसेप्स को उनके फुल कैपेसिटी पे ट्रेन कर सकता हूँ। यस, वो सारे सेट्स इंटेंस होते हैं, फेलियर तक होते हैं, बट ये एक बहुत ही अलग फीलिंग है जो अनलेस आप ये सारी चीजें ट्राई करोगे आपको समझ में नहीं आएगी। Not done yet. जब से लैट पुल डाउन की स्टैक मैक्स आउट हुआ, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ है, पर मुझे इस जिम में जो भी हैमर स्ट्रेंथ मशीन्स है वो सारे मशीन मैक्स आउट करने की एक खुजली आ रही है। और जैसे जैसे मैं स्टैक मैक्स आउट करने के पास जाते रहता हूँ वैसे मुझे दिखाई देता है दैट इट इज पॉसिबल। अभी हम 74 पे 95 और 3 इंक्रीमेंट्स बचे हैं, जिसके बाद हम ये मशीन मैक्स आउट करेंगे। अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग। और सिर्फ बाइसेप्स ही नहीं, मुझे इस जिम की मशीन रो, हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन सब एक एक करके मैक्स आउट करना है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि मैंने अपना प्रोग्रेस वापस ट्रैक करना चालू किया है। मुझे वो ऑब्जेक्टिव डेटा चाहिए टू नो whether I'm making progress in the right direction or not. Oof. 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 Not done yet. Not done yet. Not done yet. तो इन माय ओपिनियन ट्राइसेप्स और क्वाड्स दो ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जिनकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जॉइंट हेल्थ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्वाड्स की अगर बात की तो नी जॉइंट एक बहुत ही वल्नरेबल और बहुत ही इंजरी प्रोन जॉइंट होने की वजह से अगर आप अपने नी जॉइंट का लॉन्ग टर्म में ध्यान रखोगे तो आपकी क्वाड डेवलपमेंट अच्छे से होगी और कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे। सिमिलरली ट्राइसेप्स की अगर बात की तो एल्बो जॉइंट एग्जैक्टली नी जॉइंट जैसे बिहेव करता है। अगर आप एक पुश डाउन देखोगे तो वो बेसिकली अपर बॉडी के लिए एक लेग एक्सटेंशन जैसा है, जहां पर आप पीक कॉन्ट्रैक्शन में इसे पूरी
तरीके से स्ट्रेटन आउट करके यहाँ पर स्टिमुलस पा रहे हो। इसीलिए अगर आपने ऐसे एक्सरसाइजेस चूज किए जिनसे आपका एल्बो जॉइंट सेफ रहता है तो आपको अपने ट्राइसेप्स में लॉन्ग टर्म अच्छी डेवलपमेंट दिखेगी। मैं पहले ओवरहेड एक्सटेंशन पैटर्न के लिए डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन बहुत लगाता था, पर फिर मैंने नोटिस किया कि वो मूवमेंट परफॉर्म करने से कुछ हफ्तों के बाद मुझे एल्बो पेन आने लगता है। ये नोटिस करने के बाद से मैं पिछले 2 सालों के लिए केबल स्टेशन पे ओवरहेड एक्सटेंशन लगा रहा हूँ। ये करने से और केबल्स का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्मूथ होने से, उसका रेजिस्टेंस कर्व बहुत स्मूथ होने की वजह से मुझे अपने एल्बोज में कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होता। तो ऐसे एक्सरसाइजेस पिक करो जो आप पेन फ्री बहुत सारे सालों के लिए परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे सोचो, अगर मुझे एक एक्सरसाइज पेनफुल लग रहा है और मैं उस एक्सरसाइज को एज 60 तक परफॉर्म नहीं कर सकता तो उसे अभी ही अपने रूटीन से हटा दो और सेफर मूवमेंट्स यूज करो। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म फिटनेस। फुल डेज पे एक अच्छा था, बैक और रेड हेल्थ ट्रेन करने के बाद मुझे बाइसेप्स का सिर्फ एक एक्सरसाइज लगाना पड़ता था, पर अभी आर्म्स को सेपरेटली ट्रेन करने की वजह से वापस वो प्रॉब्लम आ गया कि बाइसेप्स के दूसरे मूवमेंट के लिए क्या करें। अगर बाइसेप एक्सरसाइजेस की बात की तो सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो मुझे करना पसंद है और वो है प्रीचर कर्ल मशीन। इसीलिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि कौन सी एक्सरसाइज करें। तेरे टॉप 2 फेवरेट बाइसेप एक्सरसाइजेस क्या है? बाइसेप कर्ल एंड देन हैमर कर्ल। तो दोनों डंबल्स। अभी हम डंबल कर्ल करें या हैमर कर्ल करें? हैमर। क्यों? वी ऑलरेडी डिड प्रीचर वेरिएशन। लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। पर मुझे कहना होगा, आर्यन चेहरे से जितना भोला भाला दिखता है, डंबल हैमर कर्ल क्या ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने बहुत टाइम से डंबल कर्ल नहीं किया। मैं एकदम ऐसे कोने में जाके कोई मशीन लगाता हूँ, पर आई एम इम्प्रेस। काफी अच्छा लगा। फन फैक्ट, पर हैमर कर्ल सिर्फ आपके बाइसेप्स को टारगेट नहीं करते, आपका जो फोरआर्म है उसकी भी काफी। लेट्स गो। Going hard and heavy, bro. 20 kgs. Push out how many ever reps I can. क्लाइंट कोच को ओवरटेक करता है तब ये होता है। चल। हाँ, क्या बात है, सिखा दे ब्रो। बाय। Let us to go. तो क्योंकि मैं शादी में कुछ खाने नहीं वाला, टिफिन में लेके जाने के लिए सबसे इजी चीज सैंडविचेस होती है। इसीलिए मैं और देवराज दोराबजी आया, हम वहाँ से चिकन उठाएंगे, वहाँ से ब्रेड उठाएंगे और फिर घर जाके सैंडविचेस बनाएंगे। ठीक है। स्मेल तो अच्छा है, पर इसे काटने में बहुत प्रॉब्लम आता है। ऐसे यूनिफॉर्म स्क्वायर्स नहीं बनते इसके जैसे। थोड़ा ऐसा आधा ब्रेड मोटा आधा ब्रेड पतला हो जाता है। तो पोस्ट वर्कआउट मील फाइनली रेडी हो गया है। ये है 6 पूरे अंडों का एक ऑमलेट जिसको मैंने स्प्लिट अप करके 2 सैंडविचेस में डाला है। ये खाते खाते मैं एक बहुत ही बढ़िया एल्बम एंजॉय करने वाला हूँ। ये आर्टिस्ट मैंने 3 दिन पहले डिस्कवर किया और बहुत कम बार होता है जब एक आर्टिस्ट को डिस्कवर करने के बाद मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस हो जाता हूँ। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मुझे लास्ट टाइम इस टाइप की फीलिंग कब आई थी। आर्टिस्ट का नाम है फ्लॉर्ड मैंगोज और ये जो पूरा एल्बम है ये पिछले 3 दिनों से मैं लूप पे सुन रहा हूँ। मैंने सारे गाने अपने फोन पे डाउनलोड भी किए है, पर आई डोंट थिंक ये एल्बम सबको पसंद आएगा। मेरी म्यूजिक टेस्ट काफी वास्ट है। मैं म्यूजिक का इन जनरल एक बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्स से लेके हिप हॉप से लेके EDM तक सब कुछ सुनता हूँ। ये एल्बम 100% इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, यू हैव टेस्ट। मैंने इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंटल मास्टरपीसेस करके एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को बहुत ज्यादा सुनता हूँ, स्पेशली वॉक्स पे जाते वक्त या कुछ क्रिएटिव सोचते वक्त। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उस क्रिएटिव हेडस्पेस को अनलॉक करने में थोड़ा सा मदद करता है।
तो हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं। ये है आउटफिट, ये एक कैजुअल कुर्ता है और इसके नीचे ब्लू कलर के ट्राउजर्स। पहले मुझे मम्मी पापा बता रहे थे कि पूरा अच्छा खासा कुर्ता पहन, जो फुल कुर्ता होता है और जो ट्राउजर्स होते हैं, पर वो मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया और एक मिडिल ग्राउंड हमने ढूंढ निकाला है। तो ये कैजुअल कुर्ता है, नीचे भी इतना ज्यादा फुल ऑन ट्रेडिशनल नहीं, ये कंफर्टेबल क्लोथिंग है। सच सच बता रहा हूँ, पहले मुझे पता नहीं था कि हमें ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहन के जाना है, इसीलिए मैं अपने मस्त यूनिक्लो के पैंट, H&M का टी शर्ट, ये सब जो प्लेन क्लोथ्स होते हैं वो पहन के जाने वाला था, पर नेगोशिएशन हैज वर्कड। ओके, तो वेडिंग की जो भी सेरेमनी थी वो हो गई है। अब हम यहाँ के लंच एरिया में आए हैं। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर हम इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। ये सबसे डेंजरस सेक्शन है, डेजर्ट्स। ये भी चाट वाला सेक्शन थोड़ा सा डेंजरस है। हम पीने वाले हैं 0 कैलोरी पानी। वैसे तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमने निकलने के पहले वो न्यूट्रिशियस मील कंज्यूम किया था, उसकी वजह से मुझे अभी भूख बिल्कुल नहीं लगी है, पर अच्छा लगता है व्हेन यू सी पीपल वाइबिंग, मस्त खा रहा है, वाइब कर रहा है, अच्छा है, टेंशन फ्री। तो हम फाइनली घर वापस आ गए हैं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि भाई मेरा ऑफिस का टीम इवेंट है, टीम लंच है, या मेरी एक बिजनेस ट्रिप है, मैं अपने डाइट पे कैसे स्टिक कर सकता हूँ? बहुत ही सिंपल आंसर है, कुछ खाओ मत। आपको किसने बोला है कि जस्ट बिकॉज आपका एक ग्रुप इवेंट है या टीम इवेंट है तो उस इवेंट में आपको खाना खाना ही पड़ेगा? आई नो कि छोटा सा सोशल ऑब्लिगेशन का कंपोनेंट होता है, बट जस्ट रिमेंबर, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू ईट। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो आपकी चॉइस है। इसीलिए अगर मैं प्रेप पे हूँ या एक फैट लॉस फेज में हूँ तो वेडिंग इवेंट्स, लंबे फ्लाइट्स, ऐसे ओकेजन्स पे मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं पानी पीता हूँ एंड आई वाइब। वो सब छोड़ो, थोड़े से इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। घर आते आते 5 मिनट के अंदर Amazon की डिलीवरी आ गई। इसका मतलब हमारा नया माइक्रोफोन आ गया है। तो मैंने जिंदगी में पहली बार एक अच्छे माइक्रोफोन सिस्टम में इन्वेस्ट किया है। इसके पहले मैं जो भी शॉटगन माइक्स इस्तेमाल करता था वो सारे बजट शॉटगन माइक्स थे। यार उनका सिर्फ एक इशू है कि वो कुछ महीनों के बाद चलना बंद कर देते हैं। उनका जो माइक जैक है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखो ना, यहाँ पर मेरे पास जो ड्रॉअर है इसके अंदर अलग अलग माइक्रोफोन्स पड़े हैं। ये वाला एक है, ये वाला एक है, वहां पे अंदर एक और है। इसीलिए मैंने इस बार सोचा क्यों ना एक अच्छे सिस्टम में इन्वेस्ट करे। अनबॉक्सिंग टाइम, मुझे पता है वो जो अनबॉक्सिंग का चाकू होता है ना वो खरीदना चाहिए। बॉक्स काफी हल्का फुल्का है। यहाँ पर एक मेलेली मंजर, इसे फिल्म मेकिंग की दुनिया में डेड कैट कहते हैं। ये देखो, ये जो DJI माइक के ऊपर छोटू सा लगा हुआ है उसको भी डेड कैट ही कहते हैं। ये बेसिकली विंड नॉइज वो सब कम करने के लिए होता है। फिर आते हैं मेन माइक्रोफोन पे, काफी छोटा सा है। वाह, मैंने जो भी रिव्यूज पढ़े थे उसमें मुझे पता था कि ये माइक्रोफोन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बट दिस इज लाइक ये मेरे पिंकी फिंगर जितना छोटा है। और उसके साथ ये भी एक आता है जो इसके ऊपर अटैच होता है। वाह यार, रोड की एकदम बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। फिर ये केबल, इसका एक एंड यहाँ पर कनेक्ट होगा और दूसरा एंड मेरे कैमरा के ऊपर। नया शॉटगन माइक यहाँ पर अटैच हो गया है, दिखने में काफी सेक्सी है। ऑडियो चेक, माइक चेक 1 2 3, नाइस नाइस। मतलब जब मैं एडिट करूंगा तब मुझे पता चलेगा। आज फॉर अ चेंज हमने डिनर के लिए घर पे बटर चिकन बनाया, प्याज, 4 रोटी, व्हाट अ मील, सब कुछ ट्रैक्ड है, हर एक कैलोरी, हर एक मैक्रो, ब्यूटी। It's actually really good. Can you give me this malai kulfi थोड़ा बहुत? भाई मैं सच सच बता रहा हूँ, उस शादी के लिए जाने की वजह से पूरा दिन वहीं पर चला गया। इसीलिए काम खत्म करने के लिए हमें ऑलमोस्ट पूरी शाम बैठना पड़ा। वो खत्म होने के बाद और वो बटर चिकन खाने के बाद नीचे चलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बटर चिकन कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने फोन के स्टेप्स ऐप में देखा, भाई मेरे सिर्फ 4000 स्टेप्स हुए थे और मुझे कोई मन नहीं था। लाइक मेरे अंदर 2 आदमी थे, एक बोल रहा था कि भाई सो जा, तू थक गया, यू हैड अ लॉन्ग डे, एक दिन चलता है। पर मैंने उस वर्जन की नहीं सुनी, मैं आ गया नीचे एंड 2 आवर्स लेटर हम अभी 17,000 स्टेप्स पे है। और अब ये वॉक खत्म करने के बाद और दिन का कार्डियो खत्म करने के बाद एक बहुत ही बड़ी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आई है। दिस जस्ट गोज टू शो कि आपके अंदर जो भी इंटरनल बैटल्स होते रहते हैं उनमें से सॉफ्ट साइड को आप जितने बार जीतने दोगे उतने आप मेंटली सॉफ्ट होते जाओगे। और सेकंड टेक अवे यह है कि बाय डूइंग द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू, एट द एंड आपको एक बहुत अच्छी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी। चलो यार, लंबा दिन हुआ है, अब मेरा सिर्फ एक टेंशन है कि इस माइक से जो भी फुटेज रिकॉर्ड हुआ है उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ भाई रोड को। ऊपर जाके प्रीमियर प्रो में पता नहीं चलना चाहिए कि जो भी ऑडियो था वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। कैमरा में मुझे लेवल्स तो दिख रहा है, ठीक होना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो वो बटर चिकन खाने के बाद पता नहीं क्यों पर मुझे अपने गले में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मेरा जो यूजुअल डाइट होता है उसमें इतनी ज्यादा ऑयल या इतना ज्यादा बटर नहीं रहता। मैं जब अंडे कुक करता हूँ तो उसमें जो भी बटर डालता हूँ वो इतना सा होता है, 3 ग्राम ऑफ बटर में इस्तेमाल करता हूँ। बटर चिकन में इवन दो मैंने ऑयल मेजर की थी, बस बॉडी को ऑयल कंज्यूम करने की आदत नहीं है, इसीलिए गले में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। काफी नींद आ रही है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट, नॉट डन येट।